जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान और आप चैनल के द्वारा जो धारा प्रवाह जानिए श्रीमद् भगवद गीता चौथा अध्याय चलाया जा रहा है, आप सबकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस वीडियो में आज अब तक 7 एपिसोड हो चुके हैं भगवान और आप चैनल की ओर से धारा प्रवाह के अंतर्गत, और आज 8वां एपिसोड आप सबकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूरी श्रद्धा, आस्था, विश्वास और समर्पण रखते हुए आज के 8वें एपिसोड का आप श्रवण कीजिए, ध्यान से देखिए और मंथन कीजिए और उसका अनुसरण भी कीजिए, तभी आप उससे लाभान्वित हो पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की महिमा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में बताई और ये भी बताया कि मनुष्य के अंदर जब तक संशय रहते हैं तभी तक वो उलझा रहता है, यानी कि जब तक इफ़ एंड बट लगा रहता है, संदेह बने रहते हैं, तभी तक वो उलझा रहता है और असमंजस की स्थिति में रहता है। और जैसे ही उसके अंदर से संशय, असमंजस खत्म होता है, वो उलझन से बाहर आ जाता है। लेकिन ये असमंजस खत्म होता है ज्ञान के द्वारा, क्योंकि असमंजस अज्ञान है, और जब ये खत्म होता है तो ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान का अवलोकन आप करते हैं। अब सुनिए, अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्ञान के बारे में जो उसकी महिमा का वर्णन करा है, वो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 38 के अंतर्गत स्पष्ट तौर पे वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विधते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विदन्ति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। अर्थात संसार के विकारों से अगर बाहर आना है तो ज्ञान का आसरा हर मनुष्य को लेना ही चाहिए। ज्ञान से ज्ञानवान बनकर जब मनुष्य कर्म योग का आश्रय लेता है, कर्म करता है, तो उसका अंतःकरण शुद्ध बना रहता है और शुद्ध अंतःकरण से ही वो कर्म करता है। क्या गलत क्या सही ये वो नहीं सोचता, क्योंकि जब अंतःकरण ही शुद्ध है तो कर्म सही दिशा में ही मनुष्य से ज्ञान करवा लेता है। और ये ज्ञान का उदय होता है आत्मा से, यानी कि जब अज्ञान नष्ट होता है तो आत्मा से ज्ञान का उदय होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा वो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 39 में स्पष्ट तौर पर वर्णित है। जितेंद्र साधन श्रद्धावालभते ज्ञानम तत्परा संयंत्रेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति मचिरेराणा धिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जितेंद्र, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त करके वो बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ज्ञान किसको मिलता है, कौन ज्ञान का अधिकारी बन पाता है। जो जितेंद्र होता है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है, जो साधन परायण होता है,
स्वयं को कर्म करने का मात्र एक साधन मानता है, यह मानता उससे कर्म करवाए जा रहे हैं, वो कर्म नहीं कर रहा है। स्थितियाँ परिस्थितियाँ उससे कर्म करवा रही हैं, वो कर्म नहीं कर रहा है। भगवान की इच्छा से उससे कर्म करवाए जा रहे हैं, वो कर्म नहीं कर रहा है। श्रद्धावान होता है, भगवान के प्रति श्रद्धा से भरा होता है, ऐसे मनुष्य को ही ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि ज्ञान आत्मा से ही मिलता है और आत्मा परमात्मा का ही तेजस्वी अंश है। और ज्ञान प्राप्ति जब किसी भी मनुष्य को हो जाती है तो उससे भगवत प्राप्ति की दिशा में वो आगे बढ़ता है, और भगवत प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते हुए ही उसे परमात्मा से परम शांति प्राप्त होती है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये समझाना चाहा कि अगर तुम भगवत प्राप्ति पाना चाहते हो, परम शांति पाना चाहते हो और अज्ञान को नष्ट करना चाहते हो और कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो ज्ञान का सहारा लो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से जो कहा वो भी सुन लीजिए और इन सब का अनुसरण भी आप अवश्य कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, योग संन्यस्ति कर्माणं ज्ञान सच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय। हे धनंजय, अर्जुन का एक नाम धनंजय भी है। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई कि कर्म से मनुष्य कैसे नहीं बन सकता है। इस बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो कर्म परमात्मा को अर्पण करके करता है, अर्थात जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो भी, बुरा लग रहा है तो भी, ये सब परमात्मा को अर्पण करके ही वो काम करता है। और अपने विवेक द्वारा वो सारे संदेहों को, यानी कि जितने भी संशय, कर्म करूं या ना करूं, करूं तो कैसे करूं, इसका क्या फल होगा, इस सारे संदेहों का वो अपने अंदर नष्ट कर देता है। इस प्रकार का मनुष्य जो होता है उसको कर्म कभी नहीं बांध पाते और वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। जय भगवान श्री कृष्ण जी।